नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर और कलबुर्गी में बकरी ईद की तैयारियां। ऐतिहासिक हम्पी में हजारों की संख्या में सैलानी उमड़े। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े 2500 करोड़ के ड्रग्स केस के तार, स्पेशल सेल की जांच में खुलासा। कोरोना तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र अलर्ट, 8 राज्यों को लेकर जताई चिंता। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और कदम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कोरोना महामारी का यह दूसरा साल है। इस साल बकरीद मनाई जा रही है, जबकि पिछले साल लॉकडाउन और कोरोना प्रतिबंधों के कारण कुर्बानी का अवसर नहीं मिला था। इस वर्ष बड़ों के बाजार से बकरे खरीदे जा रहे हैं, लेकिन कोरोना और महंगाई की मार बकरों के बाजार में भी देखने में आई है। अधिक लोग कुर्बानी के लिए बकरे खरीदने से परहेज कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग परहेज कर रहे हैं तो खरीदने वाले महंगाई के कारण कम कीमत वाले बकरों को महत्व दे रहे हैं। कर्नाटक राज्य हज समिति के राज्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए रौफुद्दीन कचहरीवाला पद संभालने के बाद बीदर पहुंचने के बाद अपने निवास पर पत्रकारों से बात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, नियुक्त किए जाने पर बीदर के सभी लोगों और पार्टी के नेताओं का शुक्रिया अदा किया। बीदर में बनाने का बीजेपी पार्टी को सर एक कम्युनल पार्टी माना जाता है और मुसलमानों के खिलाफ पार्टी माना जाता है, फिर भी आपको एक बड़ी पद मिली है अभी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे काम करने वाले की खतर है, यहाँ पे कार्यकर्ता की खतर है, या किसी धर्म मज़हब की बात नहीं है। लेकिन शुरू से जो है भारतीय जनता पार्टी में जो भी मुसलमान गया, कांग्रेस पार्टी हो या जनता दल वाले हो, वहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ कोई देने वाले नहीं है, वहाँ कोई आपको मुसलमान का कोई वजूद नहीं है बोलते थे। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान को, कर्नाटक के मुसलमानों को ये मालूम पड़ चुका है कि एक मुसलमान को भी जो है उन्होंने कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन बनाए और एक कार्यकर्ता को, बीदर के कार्यकर्ता को बनाए। सर अभी आप एक बड़ी पोस्ट पे हैं, अभी आप शामिल हुए हैं सर। तो पहले 2017 से पहले सर एक हज यात्रियों के लिए सब्सिडी था सर, 2017 में सब्सिडी को बंद कर दिया गया, तो इस बारे में आप क्या विचार करेंगे? नहीं, पहले तो मुसलमान हज को जाने से पहले कि अपना खुद का पैसा खुद का जो है इंतज़ाम करके ही हज को जाता है। ये सब्सिडी गवर्नमेंट पहले से देते आ रही थी, ये आज का इतिहास नहीं है। बाद में कई उलमा इकराम सेंट्रल लेवल में बड़े बड़े जगह डिस्कशन करके किए हैं कि भाई हमको सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको हुकूमत का जो भी सब्सिडी उसका नहीं, जो भी पैसा लगता है हम हमारे हक हलाल का पैसा, ईमानदारी का पैसा लगा के ही अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। देखते हैं समाचार राज्य के। मंड्या के नागमंगला तहसील में गुड्स टेम्पो व लारी की टक्कर में टेम्पो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। नागमंगला वेल्लूर थाना पुलिस के अनुसार बलगेरे गांव निवासी योगेश टेम्पो चालक उनके साथ बेबी मंदिर में दर्शन कर गुड्स टेम्पो से गांव लौट रहे थे। मंगलोर बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग के नागमंगला क्रॉस के समीप मोड़ पर पीछे चल रही लॉरी के चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास करते समय टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। कलबुर्गी शहर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद उल अदा के अवसर पर बकरों का मेला कलबुर्गी शहर के जंग इलाका में एपीएमसी वार्ड में लगाया गया है। प्रतिवर्ष बकरों के दाम कुछ ज्यादा होने से लोग खरीदी में नाप तोल कर रहे हैं। आज ये साल कैसा है बाजार? सर ठीक है, दाम रेट है, माल महंगा है, कुर्बानी वगैरह महंगा रहता है। इसकी वजह क्या होगी? वजह नहीं, माल का अच्छा वगैरह अच्छा रेट रहता है, वजह नहीं। क्या लॉकडाउन की वजह से? नहीं सर, कुर्बानी वगैरह हमेशा महंगा रहता है, अच्छा माल रहता है जी, बी नाइफ का वगैरह रहता है जी जी, ऐसा आई वाला नहीं रहता हो। तो अभी रेट बहुत आम सबका रेट सबका मिल रहा अभी, फिर भी और रेट तो बढ़ने चला, कम नहीं होता। खरीदारी कैसी है मार्केट में? खत्म हो गया अभी, 11 साढ़े 11 का टाइम है नहीं जी। वो नहीं हो रहा खरीद, मतलब लोग ले रहे हैं क्या महंगा के छोड़ के? नहीं ले रहे, अभी नेट बाजार में लेते हैं। तो नेट बाजार आइए आप जब। आपका नाम? ख्वाजा कुरैशी। बेल्लारी के ऐतिहासिक हम्पी में हजारों की संख्या में सैलानी उमड़ पड़े हैं। रविवार का दिन रहने से लोग कोविड आपदा को भूलकर स्मारकों का मजा ले रहे हैं। हम्पी विरूपाक्षन और हम्पी की मूर्तियों और स्मारकों को देखने के लिए राज्य के अन्य जिलों सहित अन्य राज्यों के सैलानी भी यहां पहुंचे हैं। पिछले कई दिनों से लोग कोरोना पाबंदियों में जकड़े हुए थे। इंडी के विधायक यशवंत राय पाटिल ने आज पत्रकारों से बात कर कई मुद्दों पर बात की और सरकारी कार्यों पर टिप्पणी की है। ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆಗಿದೆ, ಈಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। ಅದು ಬೇರೆ ಫೋರಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ತೊಗೊಂಡು
ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳದಾವ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ? ನನಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಅದ ಅವ್ರದ್ದು, ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಇಬ್ಬರದು ನಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಏನೇ ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ? ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ? ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ओके, थैंक यू। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। 2,500 करोड़ रुपए की 350 किलो ड्रग्स रिकवरी मामले में खुलासा हुआ कि इसके तार आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े हैं। इस ड्रग्स केस में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शनिवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश में विदेशों से केमिकल लाकर हीरोइन बनाई जा रही थी। जांच एजेंसियों को शक है कि ड्रग्स का पैसा आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। ड्रग्स का पैसा हवाला के जरिए पुर्तगाल में नवप्रीत को भेजा जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पर्यटन स्थलों और हिल स्टेशनों वाले 8 राज्यों को सतर्कता बरतते हुए कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए सख्त कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने को कहा। केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। इस बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के प्रतिबंध एवं लोगों के टीकाकरण की ताजा स्थिति पर चर्चा की गई। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नई है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मोदी सरकार ने अब कृषि फसलों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की तैयारी की है। इस सिलसिले में बैठकों का दौर शुरू हुआ है। कृषि और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसान उत्पादक संगठनों, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संस्थानों के सहयोग से वाराणसी में बैठक कर एक्सपोर्ट्स की संभावनाओं पर विचार किया।
पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद दुनिया भर में एक नासुर बनकर उभरा है। 11 जुलाई को आतंकवाद ने देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को एक ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। वह 11 जुलाई 2006 का दिन था। रोज की तरह मुंबई की लोकल रेलगाड़ियां लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने की जल्दी में दौड़ रही थी। अचानक इन रेलगाड़ियों में से कुछ में से एक के बाद एक कई बम धमाके हुए और घर जाने के लिए अपने अपने कार्यालय से निकले लोगों में से बहुत से लोग जाने किस दुनिया में चले गए। इन धमाकों में 187 लोग मारे गए और करीब 700 लोग घायल हुए। इस दिन की अन्य बड़ी घटनाओं की बात करें तो 11 जुलाई 1979 के इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि इसी दिन विश्व की जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से अपील की कि वे अपनी पसंद के ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित करें जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। मोदी ने एक ट्वीट किया कि भारत में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कई लोग हैं, लेकिन उनके बारे में अक्सर बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। उन्होंने पुरस्कार के लिए वेबसाइट का लिंक साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत के कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। अक्सर हमें उनके बारे में ज्यादा देखने या सुनने को नहीं मिलता है। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? आप उन्हें पद्म पुरस्कार के लिए नामित कर सकते हैं। नामांकन 15 सितंबर तक खुले हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि हिंदुत्व जीवन का एक तरीका है। उन्होंने दावा किया कि अधिकतर धर्मों के अनुयायी हिंदुओं के वंशज हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने राज्य में उनकी सरकार का दूसरा महीना पूरा होने के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हिंदुत्व की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी और इसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, हिंदुत्व जीवन का एक तरीका है, मैं या कोई इसे रोक नहीं सकता। लगभग हम सभी हिंदुओं के वंशज हैं। शर्मा ने कहा, हिंदुत्व को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इसका मतलब होगा अपनी जड़ों और मातृभूमि से दूर हो जाना। युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की रवानगी और देश के अधिकतर क्षेत्रों पर तेजी से बढ़ते तालिबान के नियंत्रण के बीच चरमपंथी समूह ने शुक्रवार को दावा किया कि देश के 85% हिस्से पर अब उनका कब्जा है। तालिबान ने साथ ही कहा कि वह किसी भी व्यक्ति, संगठन और किसी अन्य को अफगानिस्तान की धरती का उपयोग पड़ोसी देशों, क्षेत्रीय देशों और अमेरिका और उसके सहयोगियों सहित दुनिया के देशों के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबान के वरिष्ठ शिष्टमंडल के इस सप्ताह मॉस्को दौरे के अंत में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उक्त घोषणा की गई। इस दौरे का लक्ष्य यह आश्वासन देना था कि अफगानिस्तान में तेजी से पैर पसार रहे तालिबान से रूस या मध्य एशिया में उसके सहयोगी देशों को कोई खतरा नहीं होगा। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर ने 8 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन उनके घर पर पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। इस पार्टी में फैमिली मेंबर्स के साथ साथ मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी शामिल हुए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई फोटो शेयर की हैं, जिसमें रणबीर कपूर, रिद्धिमा कपूर और समायरा सहित अन्य लोग भी नजर आए। देखते हैं खेल जगत के समाचार। कोपा अमेरिका जीतने के बाद लियोनेल मेसी ने परिवार संग फोन पर मनाया था जश्न। एश्ले बार्टली ने विंबलडन में प्लिस्कोवा को हराकर जीता दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब। अंत में समाचार बाजार के। भारत के हाईवे टोल कलेक्शन में इस साल अप्रैल-मई सीजन में नरमी के बाद फिर से उछाल आने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड की दूसरी लहर में नियंत्रण के साथ टोल कलेक्शन के बेहतर होने की उम्मीद बन गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल और मई 2021 में दूसरी कोविड लहर आने के दौरान क्षेत्रीय लॉकडाउन के कारण पिछली तिमाही की तुलना में औसत टोल राजस्व में 10% और 34% की गिरावट आई। हालांकि जून 2021 में टोल कलेक्शन की बढ़त देखी गई, जो जून 2021 के अंतिम सप्ताह में कलेक्शन पिछली तिमाही के स्तर के 90% तक पहुँच गयी। इससे एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर और कलबुर्गी में बकरी ईद की तैयारियां। ऐतिहासिक हम्पी में हजारों की संख्या में सैलानी उमड़े। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े 2500 करोड़ के ड्रग्स केस के तार। स्पेशल सेल की जांच में खुलासा। कोरोना तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र अलर्ट। 8 राज्यों को लेकर जताई चिंता। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और कदम। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।